अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे फ़ातिहा हिस्सा अव्वल। सूरे फ़ातिहा के कलिमात 25 और हुरूफ 113 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरे फ़ातिहा अर्श के नीचे वाले ख़जाने से उतारी गई है। सूरे फ़ातिहा नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है। सूरे फ़ातिहा सूरे हिज्र से पहले मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई। सूरे फ़ातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत मांगने का सलीका सिखाया है। अल्लाह ताला से क्या चीज़ मांगी जाए, अल्लाह ताला से कोई चीज़ कैसे मांगी जाए, क्या चीज़ मांगी जाए, वो अल्लाह ताला ने सूरे फ़ातिहा में सिखाया है। सूरे फ़ातिहा मक्की सूरत है और इसके बाद 4 बड़ी सूरतें मदनी है। सूरे फ़ातिहा सबसे पहली मुकम्मल सूरत है। इससे पहले 4 वही नाजिल हो चुकी थी, लेकिन कुछ इब्तदाई आयात के साथ। सबसे पहले वही सूरे अलग की इब्तदाई 5 आयात, फिर सूरे कलम, सूरे मुज़्ज़म्मिल, सूरे मुद्दस्सिर की आयात। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम से फ़रमाया कि हमने आपको सबअ मसानी से नवाजा है, यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली। सूरे फ़ातिहा एक बंदे के लिए अपनी बारी ताला की तरफ से सबसे बड़ी नेमत की दुआ है। जब बंदा नमाज में सूरे फ़ातिहा पढ़ता है तो असल में एक सलीमुल फितरत हिदायत याफ्ता मुसलमान इज्तमाई मामलात में हिदायत की दुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ़ निस्फ़ कर दिया है, और मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं इसे देता हूँ। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है इसना अला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मज्जिदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। बाज़ रिवायतों में है कि इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये सब मेरे बंदे के लिए है और ये जो मांगे वो उसके लिए है। सूरे फ़ातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से, और कुरान इसका जवाब है अल्लाह की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ऐ परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में अल्लाह पूरा कुरान इसके सामने रखता है कि ये है वो हिदायत और इसकी रहनुमाई जिसकी रहनुमाई की तलब तूने मुझसे की। कुरान पाक में तमाम मज़ामीन इजमाली तौर पर, यानी कि खूबसूरती के साथ तमाम मज़ामीन सूरे फ़ातिहा में है। अरब की आदत है कि हर एक जामे काम और काम की जड़ को जिसकी शाखें और अज्ज़ा इसी के ताबे हो उम्म कहते हैं। मक्का शरीफ को उम्मुल कुरा कहते हैं क्योंकि ज़मीन यही से फैलाई गई। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी सूरत कुरान में सूरह फातिहा है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने फरमाया कि तौरात और इंजील में सूरह फातिहा की मिसल नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान में बेहतरीन सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा हुजूम में बहुत छोटी, लेकिन मानी में, मफ़हूम में, अज़मत में, फ़जीलत में बहुत बड़ी है। एक जमाअत का ख़याल है कि अल्लाह ताला का तमाम कलाम बराबर है, एक को एक पर तरजीह, ये कबाहत यानी कि बुराई, ख़राबी होगी कि दूसरी और सूरतें इससे कम दर्जे की नज़र आएगी। हालांकि अल्लाह का कलाम सारे का सारा फ़जीलत वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे कि ऊपर से धमाकेदार आवाज़ आई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि खुश हो जाए, दो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दिए गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरह फातिहा और सूरतुल फातिहा की आखिरी आयत है, एक एक हर्फ इनमें से नूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान यानी कि सूरह फातिहा ना पढ़े, इसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। सूरह फातिहा बंदे और अल्लाह के दरमियान बैत है, यानी कि मुआहिदा है, एग्रीमेंट है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। सूरह फातिहा पूरे कुरान का मतन यानी कि किताब की असली इबारत और सारा कुरान इसकी शरह यानी कि तफसीर है। खुल कर कहना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लो तो मौत के अलावा हर चीज़ से अमन में आ जाओगे। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि शुरू करने वाली, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सूरह शिफा, सूरह हम्द, सूरह सलात, सूरह रुकिया, असासुल कुरान, वाकिया, काफिया, सूरतुल कंज़, सबअ मसानी, फातिहा, इफ्तिताही सूरत, इसमें अलम, अल कुरानुल अज़ीम, सूरह शुक्र, सूरह मुनाजात, अफ़ज़लुल कुरान, सुलुस कुरान, नमाज जाहिज़ व लाजिम वगैरह वगैरह। अरबों का ये मिजाज था कि जिस चीज़ से उनको खुसूसी मोहब्बत होती थी इसके वो बहुत से नाम रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।